अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अपना और अपने से जुड़े रिश्तों का हमेशा ख्याल रखा करें। मौसम तब्दील हो रहा है तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। आज आपके सामने पीरे कामिल उमैरा अहमद का नावल पढ़ा हुआ है। एक नहीं है, मेरे पास 2 अदद नावल हैं। एक आबे हयात, वो भी उमैरा अहमद का है, और एक पीरे कामिल। ये दोनों ही नावल जिन्होंने पढ़े हैं वो जानते होंगे कि ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इनमें सबक आमूज़ जो है कहानियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं। बहुत कुछ है जिससे हमारी अपनी लाइफ स्टाइल में कहीं के चेंजिंग्स आ सकते हैं अगर हम इसको पढ़ें। और अगर एक टाइम पास करने के लिए पढ़ें तो फिर तो कह ले पढ़ लिया और भूल गए कि क्या पढ़ा था क्या था। और अगर आप ये सोच कर इसको पढ़ें कि हाँ जी, इसके पढ़ने से हमने अपनी लाइफ में कुछ तब्दीली लेके आनी है, कुछ चेंजिंग्स लेके आने हैं, तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। हर किसी को अलग अलग शौक़ होते हैं। किसी को पेंटिंग का शौक़ होता है, किसी को सिंगिंग का शौक़ होता है, किसी को क्या शौक़ होता है। नावल्स पढ़ना मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है। मैं शुरू से ही नावल्स बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ। पहले तो जैसे आप जानते हैं कि मंथली नावल्स आते थे तो वो पढ़ा करते थे, लेकिन ये है कि अब थोड़ी सी आसानी हो गई है। उन्होंने आसानियाँ पैदा कर दी हैं बुक राइटर्स ने भी, कि अब नावल्स जो है वो इस तरह से आना शुरू हो गए हैं किताबी शक्ल में, कि आप इस जो है वो हर महीने पढ़ने के बजाय इस तरह जब मुकम्मल नावल कंप्लीट हो जाता है तो फिर इस तरह से वो किताबी शक्ल में शाया कर देते हैं, ताकि पढ़ने वालों को भी आसानी हो और जो इन चीज़ों का शौक़ रखते हैं उनके लिए भी एक याद के तौर पर ये उनके पास रह जाए कि हम ज़ाहिर है बुक्स लेके आते हैं, फिर हम उसे रीड आउट करते हैं। हमारे फ्रेंड्स को चाहिए हो तो हम उनको देते हैं, अदरवाइज़ हमारे पास ये सेव रह जाती हैं, हम इनको संभाल लेते हैं। और जो हर महीने जो नावल शाया होते हैं उनका ये होता है कि हम पढ़ लेते हैं, उनको रख लेते हैं, जमा करते रहते हैं। जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है हमें थक हार कर उनको देना ही पड़ता है। हम उनको बाज़ार में कम पैसों पे सेल कर देते हैं, अगर बाज़ार में सेल ना करें तो किसी और को दे देते हैं। कहने का मकसद ये है कि इस तरह जो है एक तो जगह कम जो है वो ये लेते हैं कि किताबी शक्ल में हमें मिलते हैं, तो ज़ाहिर है फिर हमारी जो जगह भी है वो बच जाती है। और अगर हम जैसे कि पहले आते थे अभी भी आते हैं ऐसे ही मंथली, जैसे कि किस्त वाइज़ जो है ये नावल्स आते हैं, तो उनके जगह भी ज़्यादा होती है और फिर रखने में भी परेशानी होती है। मैं तो ख़ैर जब पढ़ा करती थी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा नावल्स होते थे, पूरे साल का रिकॉर्ड अपने पास रखती थी, जो पढ़ लेते थे तो फिर अगर तो किसी को चाहिए होते थे मज़ीद पढ़ने के लिए तो उनको दे देते थे, अगर नहीं चाहिए होते थे तो फिर अब्बू को देते थे, अब्बू बाज़ार में जाके इनको सेल कराते थे। आप भी बताइएगा कि आपका फ़ेवरेट जो राइटर है वो कौन है? आपकी फ़ेवरेट राइटर कौन है? आप ज़्यादा किसको शौक़ से पढ़ते हो? कुछ को बड़ी जो होती है कह लें कि जासूसी नावल्स बहुत पसंद होते हैं, किसी को लव स्टोरियाँ पसंद होती हैं, किसी को शायरी का बहुत शौक़ होता है। मतलब हर किसी की अपनी-अपनी पसंद होती है ना, अपनी-अपनी चॉइस होती है। तो कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि आपकी जो है फ़ेवरेट राइटर कौन है? आप किसको ज़्यादा जो है वो पढ़ चुके हैं? मैंने नाज़िया कमल नाज़ी को बहुत पढ़ा है। सुमैरा शिफ्तुर तो मेरी एवरी टाइम फ़ेवरेट है, मैंने उनको बहुत पढ़ा हुआ है। उमैरा अहमद भी बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत कमाल का लिखती हैं। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं इनके ना ये नावल पढूँ। वैसे किस्त वाइज़ थोड़ा-सा पढ़ा था लेकिन फिर मज़ा नहीं आ रहा था। फिर सोचा नहीं, जब इनके नावल्स मुकम्मल हो जाएँगे फिर किताबी शक्ल में इनको लेके आऊँगी और फिर पढ़ूँगी। वैसे भी कहते हैं कि ये जो नावल्स हैं ये बहुत अच्छे हैं, अगर इनको तवज्जो से पढ़ा जाए तो इनमें से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदल सकते हैं। बहुत अच्छे नावल है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि ये जो नावल है मैंने ये दराज से बाय किया था, पीरे कामिल, और अभी ये बिल्कुल जैसे मैंने इसको ओपन किया ये बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ है। अभी इसको पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। आप ये देख रहे होंगे कि ये येलो येलो सा जो है ना दाग से, ये ऐसे ही थे जब मैंने इसको ओपन किया था। और जितने में मैंने इसको बाय किया था, ये प्राइस आपके सामने मेंशन है, 1100 में मैंने इसको लिया था। बस ये थोड़ा-सा ना यही था कि जब ओपन किया था ना तो शायद किसी चीज़ का दाग लग गया होगा, अदरवाइज़ ये नावल माशाल्लाह से बहुत अच्छे और सेफ़ तरीके से पहुंचा था, कहीं से भी फटा हुआ नहीं था, कहीं से भी डैमेज नहीं था। अभी मैं आपके इसके जो वर्क है उनको दिखा देती हूँ, आपको इसकी क्वालिटी जो है वो चेक करवा देती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि नेक्स्ट टाइम अगर आप दराज से कोई चीज़ बाय करोगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। स्पेशली ये बुक्स और जो भी मतलब आप नावल्स वगैरह का शौक़ रखते हैं, अच्छी है, मतलब क्वालिटी इतनी बुरी नहीं है, अच्छी है। ये देख सकते हैं आप इसके वर्क। अच्छा, ये तो मैंने दराज से बाय किया था, और ये जो नीचे वाला है ना आबे हयात, ये मैंने मार्केट से लिया था। थोड़ा सा बस फ़र्क है इसमें और उसमें,
लेकिन ये है कि ठीक है, नीटनेस है, नीट तरीके से लिखा हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। मकसद सिर्फ पढ़ना है, पढ़कर कुछ हासिल करना है। अब ये जो मार्केट से लिया है इसका भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखिए, अच्छे हैं, मतलब इतने ना लो क्वालिटी नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से, मतलब जैसे दराज इनका है वैसे ही दराज वालों का भी है। मतलब आप कुछ भी बुक्स के हवाले से दराज से बाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसकी प्राइस भी आपके सामने है, ये 1200 में मिला था। इनकी जो भी प्राइस इनके ऊपर मेंशन होती है ना, ये उसी प्राइस में ही देते हैं, कोई कमियां ज़्यादा नहीं करते। तो नावल्स तो हो गए। अब आप मुझे लाजमी बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं और किसका कौन सा फेवरेट राइटर है, कौन किसका वो ज़्यादा शौक़ से पढ़ता है, किसकी क्या पसंद है, किसकी क्या चॉइस है। नावल्स के अलावा आप किस किस चीज़ के शौकीन हैं, क्या क्या शौक़ रखते हैं, कि मुझे लाजमी बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाजमी देख के लाइक कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और जो मेरी वीडियो पर आते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार करती हूँ, बहुत बहुत उनको मैं थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, वो टाइम निकाल कर मेरी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं। अच्छा गाइज़, ये तो हमारी बात यहीं पे ख़त्म होगी। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि जितनी भी सोसाइटी में कुछ लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने इतना नवाजा हुआ है कि उनको समझ ही नहीं आता कि वो अपने पैसों को अपनी, मतलब इनका उनके पास अल्लाह ताला ने उनको पैसा दिया हुआ है कि उनको कहाँ पे ख़र्च करें, कहाँ पे इस्तेमाल करें, कैसा उसका इस्तेमाल करें। और कुछ इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको एक टाइम का खाना जो है वो मुयस्सर नहीं है। तो मेरी गुज़ारिश है उन लोगों से जिनको अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा नवाजा हुआ है कि उनको समझ नहीं आता कि वो अपने पैसों का सही इस्तेमाल कहाँ करें, कहाँ पे उनको ख़र्च करें, कि उनसे मेरी गुज़ारिश है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आसपास छोटे तबके के लोगों का ख्याल रखा करें, उनको देखा करें, जितना हो सके उनकी हेल्प किया करें। आपने अपने खुदा को राज़ी करना है, दुनिया को नहीं। तो आप ये मत सोचा करें कि नहीं ये मदद के मुस्तहिक नहीं है, या फिर इनको लगता नहीं है, या इनको देने से कुछ नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचा करें, अपने रब को राज़ी करना होता है। तो जितना हो सके छोटे लोगों का ख्याल किया करें, उनकी मदद किया करें, इससे पहले कि वो किसी गलत रास्ते पर चल निकलें या किसी गलत रास्ते को इख्तियार कर लें। क्योंकि आप जानते हैं कि आज की जो लड़ाई है वो पेट के लिए ही है। अगर खाने को पेट में कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, अगर सही तरीके से नहीं मिलेगा, तो फिर इंसान जो है वो थक हार कर गलत रास्ते पर ही चल निकलता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी मायूस हो जाता है। तो इसीलिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता है। तो अगर वो कुछ गलत करेगा, किसी गलत रास्ते पर जाएगा, तो उसके ज़िम्मेदार आप भी होंगे, क्योंकि आप लोगों ने किसी का एहसास नहीं किया, आपने देख कर अनदेखा किया है। तो इसीलिए बेहतर है कि कोई किसी गलत काम में जाए, किसी गलत काम में मुलव्विस हो, उससे पहले ही आप लोग प्लीज़ प्लीज़ सबका ख्याल रखा करें। अगर अल्लाह ने आपको देने के काबिल बनाया है तो आप दिल खोल कर दें, कोशिश करें कि कोई गलत रास्ते पर ना जाए। आपकी इस नेकी पर खुदा भी राज़ी होगा और आपको ख़ुद भी दिली सुकून मिलेगा। अल्लाह ताला आपके पैसों में बहुत ज़्यादा बरकत डालेगा। तो प्लीज़ अपने आसपास लोगों का ख्याल रखा करें, ऐसी छोटी छोटी बातों को नोट किया करें और जितना हो सके इन मसलों का हल निकाला करें, इससे पहले कि कोई गलत रास्ते पर चले या कुछ गलत कर जाए, और उसके ज़िम्मेदार हम सब होंगे। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।